प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य रत्नेश और अपने इस चैनल आचार्य रत्नेश में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा पूरा कार्यक्रम हॉरिजॉन्टल रोलिंग पे है। पूरा टॉपिक जो है हॉरिजॉन्टल रोलिंग पे है। तो सबसे पहले, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को जरूर देखें, तभी यह आइसोमेट्रिक पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताया जा चुका है। तो इसलिए आप लोग पहले उसको देखें, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा, सीखने में मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका नार्थ जो है इस तरफ लिखा गया, इस कोने में यन बना करके दिया गया है, तो इस आइसोमेट्रिक का नार्थ जो है इधर है। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि नार्थ किसी भी दिशा में दिया गया हो, एरो किसी भी दिशा में बना करके दिया गया हो और यन लिख दिया गया हो, तो समझ लें कि वो उस आइसोमेट्रिक का नार्थ जो है इसी दिशा को है। जिधर भी एरो बना करके यन लिखा गया है उधर ही उस आइसोमेट्रिक का नार्थ होता है। जब एक दिशा हमें पता हो जाती है तो बाकी दिशाओं का पता लगाना आसान हो जाता है। तो इस आइसोमेट्रिक के हिसाब से इसका नार्थ इधर है तो साउथ इधर को होगा, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट को होगा और यहाँ से बाएं हाथ की तरफ वेस्ट को होगा। ये सिंपल है। इसके पैरेलल, अगर इसके पैरेलल जाते हैं तो ये अप होगा या डाउन होगा। तो ऐसे ही हम इसको पता करते हैं। तो मोटा मोटी में हम इसको देख लेते हैं कि ये लाइन किधर से किधर को जा रही है। उसके बाद हम टेम्पलेट मोड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से अगर नार्थ इधर है, जैसे ये दिखाया गया है, नार्थ इस कोने में है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ से ये लाइन इधर को जा रही है, यानी कि दाहिने हाथ को तरफ जा रही है, यानी कि ये ईस्ट को तरफ जा रही है। अगर ये लाइन जाती तो ये सीधा यहाँ से नार्थ हो जाती, लेकिन नार्थ से ईस्ट की तरफ, यहाँ ईस्ट है तो ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि 45 डिग्री में ये लाइन जो है ईस्ट को गई हुई है। यानी कि ये पूरा ईस्ट में भी नहीं है और नॉर्थ में भी नहीं है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये लाइन है, 45 डिग्री में है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 289 mm है, 289 mm है, तो ये 45 डिग्री में ही है। डिग्री निकालने की जो विधि है मेरे अलग वीडियो में है, उसको देखें तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ से हम जब ऊपर चलते हैं तो ये लाइन ऊपर को गई हुई है और यहाँ से ये ईस्ट में जाकर के एल्बो टर्न हो गई है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है, ये इसका जो ब्रांच निकला हुआ है, तो इसका ब्रांच अगर निकलता तो यहाँ से अगर ये लाइन जाती इसकी ब्रांच तो सीधा ईस्ट को जाती, लेकिन ईस्ट को न जा करके यह नॉर्थ की तरफ घूमी हुई है, नॉर्थ की तरफ रोल हुई है, उसके बाद ये डाउन हुई है। तो यहाँ से ये आप देख रहे हैं 240 mm ये जाने के बाद में 165 mm जो है नॉर्थ की तरफ टर्न हुई है, नॉर्थ की तरफ रोल हुई है ये ब्रांच, उसके बाद जाकर के ये डाउन हुई है। तो ये 45 डिग्री में ना हो करके अन्य डिग्री में है। डिग्री कैसे निकालें मेरे अलग वीडियो में है, उस वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यह जो लाइन है इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। अब हम टेम्पलेट मोड़ के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम चालू करते हैं। तो लाइन वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई है, तो वेस्ट हमारे बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है और दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होता है। तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई हुई है, तो हम यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ कर लिए हैं। उसके बाद ये लाइन जाती तो सीधा नॉर्थ की तरफ जाती। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, नॉर्थ हमारे आगे की तरफ पड़ता है, जैसे कि मानक में पिछले वीडियो में बताया गया है। तो उसके अनुसार नॉर्थ अगर ये लाइन जाती तो सीधा ये नॉर्थ सामने की तरफ जाती, लेकिन ये सामने की तरफ न जा करके 45 डिग्री में ईस्ट की तरफ मुड़ी हुई है, तो 45 डिग्री में ये हम दाहिने हाथ की तरफ मोड़ देंगे, यानी कि ये पूरा नॉर्थ में भी नहीं जा रही है, पूरा ईस्ट में भी नहीं जा रही है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में है। उसके बाद ये लाइन जो है ऊपर को हुई है, जैसे यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ऊपर को हो गई है। जैसे इसमें करते क्या है कि एक हाथ से टेम्पलेट को पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से टेम्पलेट को मोड़ते जाते हैं। तो ये 45 डिग्री में ये लाइन आपको हुई है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। ये अगर हम टेम्पलेट मोड़ेंगे तो पूरे को ही मोड़ा जाता है, आधा अधूरा को नहीं मोड़ा जाता है। तो यहाँ से ये जो ब्रांच, हम ऐसे इसको एक ब्रांच निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक ब्रांच निकाल दिया, यहाँ से एक ये ब्रांच हो गया, यहाँ से ये ब्रांच निकाल दिया।
तो इस ब्रांच की जो डिग्री है वह पूरी तरीके से ईस्ट को नहीं है। ये जाती तो ईस्ट को जाती, लेकिन ईस्ट को न जा करके यह जो है नॉर्थ की तरफ रोल हुई है, यानी कि नॉर्थ की तरफ रोल हुई है। ऐसे पूरा ईस्ट को न जा करके नॉर्थ की तरफ रोल हुई है। अब यहाँ से ये जो है ये फिर डाउन हुई है इसी दिशा में फ्लांज के साथ में, जैसे कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। तो अब ऊपर चलते हैं। एल्बो हमारा सीधा पूरब की तरफ आता है, ईस्ट की तरफ आता है, दाहिने हाथ की तरफ आता है। तो ये हमारा पूरा टेम्पलेट हो गया। जैसे एक बार और हम कवर करते हैं। यहाँ से हमने मोड़ा, ईस्ट की तरफ लाइन गई, यहाँ से ईस्ट की तरफ आई, यहाँ से लाइन जाती तो सीधा जाती, नॉर्थ की तरफ जाती, लेकिन नॉर्थ की तरफ न जाकर के 45 डिग्री में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रोल हुई है। जो ऐसे अगर यहाँ जाती, लेकिन ये 45 डिग्री में इधर रोल हुई है। इसके बाद ये ऊपर को गई है, पूरा लाइन ऊपर को गई है। ऊपर यहाँ से अगर जाती तो ये लाइन जो है पूरा ईस्ट की तरफ जाती, लेकिन ईस्ट की तरफ न जाकर के 165 mm नॉर्थ की तरफ टर्न हुई है। अगर ये नॉर्थ पूरब जाती तो इधर जाती, नॉर्थ की तरफ जाती तो इधर जाती, लेकिन यह इसके बीच में गई हुई है 165 mm। उसके बाद ये डाउन हुई है, फिर उसके बाद ये लाइन अप होकर के ईस्ट की तरफ ये घूमी हुई है। ये हमारा पूरा टेम्पलेट ऐसे ही है। अब हम इसको चेक करते हैं दूसरी तरफ से कि क्या हमने जो टेम्पलेट मोड़ा है वह सही है या गलत है। तो दूसरी तरफ से जब हम कंफर्म कर लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये पूरा टेम्पलेट सही है, और उसी के आप लोग भी इसी के अनुसार टेम्पलेट एक तरफ से मोड़िएगा और दूसरी तरफ से चेक करिएगा। अगर दोनों तरफ से सही है तो फिर सही है, अन्यथा वो गलत है। तो हम यहाँ से अब प्रारंभ करते हैं। ये जो है लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमी हुई है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की तरफ आई हुई, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ आई हुई, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आई हुई। फिर ये लाइन यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ से देखेंगे कि ये लाइन जो है अगर यहाँ से जाती तो सीधा ईस्ट की तरफ जाती, यहाँ से आती ये लाइन तो सीधा ईस्ट की तरफ आती, लेकिन ईस्ट की तरफ न आकर के यह जो है 165 mm नॉर्थ की तरफ गई हुई है, उसके बाद डाउन हुई है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। फिर यहाँ से जब हम नीचे आते हैं, इस एल्बो के पास आते हैं, यहाँ पे ड्राइंग में इस एल्बो के पास आते हैं, तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से अगर ये लाइन जाती तो सीधा वेस्ट को जाती, बाएं हाथ को जाती, सीधा ये बाएं हाथ को जाती, लेकिन बाएं हाथ को न जा करके यह साउथ की तरफ, यानी कि हमारी तरफ आई हुई है 45 डिग्री में। यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से लाइन जाती तो सीधा बाएं हाथ की तरफ जाती, लेकिन बाएं हाथ की तरफ न जा करके यह साउथ की तरफ, हमारी तरफ जो है 45 डिग्री में आई हुई। अगर सीधा नॉर्थ को जाती है तो सीधा इधर को आती, हमारी तरफ आती, सीधा यहीं से यहाँ आती, लेकिन यहाँ न आकर के दोनों के बीच में है। फिर यहाँ से ये लाइन जो है वेस्ट की तरफ हुई है, ड्राइंग में यहाँ से ये लाइन जो वेस्ट की तरफ हुई है। तो यानी कि हमारा ये टेम्पलेट पूरी तरीके से सही है, और ऐसे ही आप लोग भी चेक करिएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस वीडियो को समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो कमेंट करें, पुनः प्रयास किया जाएगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके उनकी मदद करें जो पाइप फिटर का कोर्स करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।